मित्रों प्रणाम। आज का हमारा विषय है कि अपराध का मनोविज्ञान क्या है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, पराविज्ञान के 5वें एपिसोड में हमने विचार किया था कि जो कुछ मनुष्य करता है उसका कारण उसके अंदर ही मौजूद होता है। वह कुछ करता नहीं, उससे कुछ हो जाता है। यही प्रकृति और जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। यह आदमी की अज्ञानता ही है कि वह कहता है कि मैं कुछ करता हूँ, जबकि यह सच नहीं है। सच यही है कि उससे हो जाता है। अपराध करने वाला मनुष्य जानता है कि खतरा उसको भी उतना ही है जितना दूसरों को है। एक स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी जो अभावग्रस्त नहीं है या किसी मानसिक विकृति का शिकार नहीं है, वह खतरा क्यों उठाएगा? उसे भी पता नहीं चलता कि उससे कैसे हो गया। वह एक विशेष प्रकार की मनोवृत्ति का शिकार हो जाता है जो उसके नियंत्रण में नहीं होती। जैसे कि चोर हमेशा एक विशेष मनोवृत्ति का शिकार होता है, एक ऐसी मनोवृत्ति जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। चोरी करने की उसके अंदर एक ऐसी ललक पैदा हो जाती है जो उसे चोरी करने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे ही रेपिस्ट और यौन दुराचारी भी इसी प्रकार की मनोवृत्ति का शिकार होते हैं जो उनके नियंत्रण में नहीं होती। कुछ समय बाद वे भी यही सोचते हैं कि उनसे ऐसा अपराध कैसे हो गया। असल में जब अतृप्ति और अभाव का स्तर इतना ज़्यादा हो जाता है कि कोई व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सके तो उससे कुछ भी हो सकता है। फिर मनुष्य एक ऐसी मशीन बन जाता है कि जिस पर कोई नियंत्रण नहीं रहता, न किसी समाज का, न किसी परिवार का और न स्वयं का। अपराध की प्रवृत्तियां अनेक प्रकार की होती हैं, तो उनका हम यहाँ गहराई से विश्लेषण तो नहीं कर सकते क्योंकि यह विषय बड़ा ही व्यापक है, परंतु हम मनोवृत्तियों को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। अपराध को रोकने के लिए समाज को चाहिए कि हम मनुष्य को किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति में न आने दें जिससे वह समाज के लिए और मानवता के लिए हानिकर बन जाए। इसके लिए हमें अपराध के मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा कि किन परिस्थितियों में व्यक्ति मानवता के लिए और समाज के लिए खतरा बन जाता है। उन परिस्थितियों का गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। असल में समाज की संस्कृति वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि जीवन की संस्कृति होती है। जीवन की संस्कृति हमेशा मनुष्य को उसके अभाव और दमन से मुक्त करने की कोशिश करती है। यदि समाज जीवन की संस्कृति में बाधक बनता है तो अपराध और विद्रोह का जन्म हो जाता है। अपराध एक प्रकार से सामाजिक मान्यताओं के प्रति विद्रोह ही होता है। यह तो हम सब जानते ही हैं कि कोई भी मनुष्य जन्म से अपराधी नहीं होता है, न क्रूर होता है, न घृणा करने वाला होता है, न उसमें कोई धार्मिक भेदभाव होता है। जो भी वह लेकर के आता है वह केवल उसकी प्राकृतिक संस्कृति ही होती है जो उसको जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करती है, परंतु किसी को हानि पहुंचाने की उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं होती। यह प्रवृत्ति तो समाज में आकर के ही पनपती है और इसके लिए समाज और उसका वातावरण ही जिम्मेदार होता है। हमने समाज को जीवन की संस्कृति के अनुसार नहीं बनाया। हमने जीवन पर अनेक ऐसी परंपराएं और धार्मिक मान्यताओं को लाद दिया जो जीवन में विरोधाभास पैदा करती हैं। हमने जीवन का गंभीरता से अध्ययन नहीं किया तो हम इनका परिणाम भी भुगत रहे हैं। हम अपराध के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होते हैं। यदि हम इन सब बातों पर गौर करें तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो लगभग अपराध से मुक्त हो। मित्रों, जरा सोचिए कि आपने कभी समाज की मान्यताओं और परंपराओं पर गहराई से विचार किया? क्या आपने कभी कोई प्रश्न उठाया? आपने यह सोचने की कोशिश की जो मैं कर रहा हूँ उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, आपने न कभी सोचा और न कोई समाज के सामने प्रश्न खड़ा किया। आप अपनी परंपराओं और मान्यताओं के नाम पर केवल वही करते जाते हैं जो समाज आपको सिखाता जाता है। यदि कोई प्रश्न उठाता भी है तो आप उसको परंपराओं के नाम पर चुप करा देते हैं। आप कभी प्रश्न नहीं उठाते और यह प्रश्न न उठाने की प्रवृत्ति
समाज में ऐसी मान्यताओं को बनाए रखती है जो मानवता के लिए हानिकारक होती हैं। धन्यवाद।